हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सब की दुआ के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपनों में हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। ओके जी, तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन स्पेसिफिकली जो घर के काम होते हैं ना वो मैं फ्राइडे के दिन ही रखती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को होती है हस्बैंड की ऑफ। तो मेरे लिए इनके साथ आना जाना हर जगह काफ़ी आसान हो जाता है। वीकडेज़ में तो टाइम भी नहीं मिलता, टाइम का पता भी नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है कि वीकडेज़ में अगर आपने कहीं जाना हो तो वो जगह भी जल्दी ही क्लोज़ हो जाती है। तो फ्राइडे बहुत ही ईजी रहता है हर एक के लिए। तो यहाँ पर जी हम आ चुके हैं अंसार गैलरी और आज हमें पता चला था कि थोड़ी सी एज के जो बच्चे हैं वो जी मॉल्स के अंदर जा सकते हैं। अब वो कौन सी एज के बच्चे हैं वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं हानिया को अपने साथ बना ठना के ले आई थी। मैंने कहा शायद हानिया आज लकीली तुम्हारी एंट्रेंस हो जाए, लेकिन जी इम्पॉसिबल था। और जैसे मैं अंदर गई सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि सॉरी मैम, ओनली 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं वही अलाउ हैं। तो इसको फिर मुझे बहुत मुश्किल से बाहर निकालना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी एकदम जाते ही अंदर एंट्रेंस लेते ही काफ़ी खुश हो गई थी। उसको लगा शायद अब मैं पहले की तरह इसी तरह घूम शूम सकती हूँ। सामने इसके टॉयज़ वाला सेक्शन था, तो जी बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन अनलकीली जी उन्होंने नहीं जाने दिया। और बड़ी मुश्किल से मैं इसको यहाँ पर अपने पास खड़ा करके मैंने रखा हुआ था। ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। तो जी हवा तो चल रही थी लेकिन बहुत गर्मी थी और बहुत गर्म हवा थी। और मैं यहाँ पर हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने जाना था जुमा की नमाज़ पढ़ने। तो मुझे ये था कि कहीं वो लेट ना आए, क्योंकि इतनी देर मैं इसको कहाँ लेकर खड़ी हूँ। तो ये थोड़ी सी मुझे शेड वाली पार्किंग मिली, तो मैं इसके नीचे हानिया के साथ खड़ी थी। तो हानिया को पकड़ाऊँगी, इसको इनके बाबा को, और फिर जाऊँगी अंदर और जल्दी से शॉपिंग करूँगी और जी वापस घर आएंगे, क्योंकि आज बाकी 2 और काम है जिसमें मुझे वैक्सीनेशन भी करवानी थी आज। और आज घर में बारबेक्यू फंक्शन भी था। फिर जी आज हानिया के पाकिस्तान से कुछ कपड़े आए थे, उनको भी मैंने पिक करने जाना था। तो काफ़ी इस तरह के छोटे छोटे काम थे जो मैंने आज के दिन ही रखे हुए थे और ये सब मुझे आज के आज ही कंप्लीट करने थे। तो चले चलते हैं, एंजॉय करते। अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, हानिया को उतार दिया है, अपने बाबा के साथ वो चली गई है वो पीछे। और अभी मैं वापस अंदर जा रही हूँ। बेचारी को अंदर लेकर गई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि सिर्फ 12 साल का जो बच्चा है वो अंदर अलाउड। और जी मैं यहाँ पर ATM कार्ड लेना भूल गई, दोबारा मैं वापस जा रही हूँ। एक घंटा तुम्हारे पास ओके ओके जी, कार्ड मैंने पकड़ लिया और मुझे सिर्फ 1 घंटा मिला शॉपिंग करने का, और उसमें मुझे करनी है जल्दी जल्दी से शॉपिंग। तो चलते हैं अंदर, जल्दी से करते हैं शॉपिंग और वापस आते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स गो लेट्स गो। तो जी फाइनली मैंने जी स्टार्ट लिया सेकंड फ्लोर से। और यहाँ पर जी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से शेयर करूँ यहाँ की वीडियो, लेकिन जैसे कि आपको पता है मुझे सिर्फ घंटा दिया गया था और उसी घंटे में मैंने जी आपके लिए ये वीडियो भी बनानी थी और साथ में अपने लिए शॉपिंग भी करनी थी और नीचे थोड़ी सी ग्रोसरीज़ की भी करनी थी। बिल्कुल मैं जल्दी में इस टाइम हूँ और आपको सिर्फ जूतियाँ देखने को मिल रही हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं इसी सेक्शन से और कहीं जा ही नहीं सकी और मुझे लेना भी जी जूता ही था, थोड़ा सा कंफर्टेबल सा लेना था और मैंने 2 पेयर्स लिए थे। और ऊपर मैं बिल्कुल भी ज़्यादा घूम नहीं सकी थी, बहुत वाइड एरिया, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर आने के लिए अगर आपने पूरा घूमना तो आपको बहुत जल्दी आना पड़ेगा, यानी कि जिस टाइम मैं आई थी ये भी टाइम परफेक्ट है और इस टाइम इतना रश भी नहीं था, लेकिन शाम के टाइम रात के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो जी यहाँ पर जो मेरे पेयर्स हैं 2 मैंने यहाँ पर ले लिए थे और सडनली मुझे यहाँ पर ये बहुत ही प्यारे से जो बूट्स हैं, शूज़ हैं, मुझे देखने को मिले थे और बड़ी ज़बरदस्त थे। सारे लेसेस से बने हुए थे, बीट से बने हुए थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। और शूज़ की कलेक्शन यहाँ पर बेशुमार, अगर आप शूज़ लवर हैं, कतर से हैं, तो आप जी यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और जी यहाँ पर मेरी जो शॉपिंग है वो हो चुकी थी डन और इसके बाद जी हम अपने करेंगे बाकी के काम। राइट गाइस, तो हियर आई एम गोइंग फॉर माय फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन। और हस्बैंड मेरे ने जो है वो लगवा दी है तकरीबन 2 दिन पहले।
और आज मेरी अपॉइंटमेंट थी और खुद ही कॉल आई थी। मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं था किया, मुझे खुद ही कॉल आई थी, मेरे हस्बैंड को खुद ही कॉल आई थी। वो जैसे कॉल आती है आपको अपॉइंटमेंट के लिए तो नेक्स्ट डे आपको आता है मैसेज, और जैसे आपको मैसेज आता है और उसमें आपको पता चलता है एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आपको जी जो है वो लगने वाली है वैक्सीन। तो जैसे मैं आज जा रही हूँ तो मैं ऑल अलोन हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं, नो वन इज़ हियर विद मी। ये कार शेड है, सो जस्ट इग्नोर दैट मैस। तो अभी मैं सो रही थी, जल्दी से उठी हूँ क्योंकि 6:30 मेरी अपॉइंटमेंट है और आज है जी फ्राइडे, और चलते हैं और जी लगवाते हैं वैक्सीन। और काफ़ी लोगों को इस पे डाउट है, पता नहीं कैसी होती क्या होता है। अब तो हमारे अपनों ने इतनों ने लगा लिया ना, इस वजह से किसी डाउट का, जिसे कहते हैं ना, ज़रा सा भी डाउट हो, कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। तो जी जैसे ही आपको भी मौका मिले या आपको आती है कॉल तो फौरन जाए, फटाफट जाए और अपने लिए चीज जरूर ये काम सबसे पहले करे। जैसे हर बीमारी की कोई ना कोई दवा आती है, इसकी भी यही है, अभी यही है इसकी दवा, और इससे बहुत आपको ना फायदा ये पहुंचेगा कि आपको जल्दी कैच नहीं करेगा ये वायरस अगर आपने वैक्सीन लगवाई होगी। तो जो दूसरी वैक्सीन होगी वो हमें लगेगी कुछ दिनों के बाद। तो चलते हैं, इससे पहले मैं आ जाऊँ लेट क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 6:10 हो चुके हैं, तो चाहते चाहते भी थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तो लेट्स गो। जी फाइनली आई एम डन विद द फर्स्ट डोज, और आई एम सो शॉक्ड कि जो मना करती थी कि नहीं लगवानी वैक्सीन, आई एम द वन जिसने लगा ली है। और मेरे घर पे पापा को लग गई है, मेरे हस्बैंड को फर्स्ट डोज अभी लगी है, पापा की कंप्लीट हो गई है, मेरी आज फर्स्ट डोज लगी है, और डोज आज से तकरीबन कुछ दिनों के बाद अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। तो जी फाइनली आई एम डन विद दैट, और घर में जाऊंगी तो घर में है जी बारबेक्यू का प्लान अचानक ही बन गया आज दोपहर को। वैसे तो कल रात को बना हुआ था लेकिन कंफर्म नहीं था। जब मैं दोपहर को गई तो अम्मी मसाले लगा रही थी जी चिकन को, तो इसलिए उससे कंफर्म हो गया कि अभी बारबेक्यू है, अभी हम वो एंजॉय करेंगे। और अभी मैं जाने लगी हूँ घर, जाके थोड़ा अपने आप को सेटअप करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था 15 to 20 मिनट्स वेट करना है इनसाइड आफ्टर वैक्सीन। वो इस वजह से मैं तकरीबन वहाँ पर 15-20 मिनट मैंने वेट किया। अगर नथिंग हैपन्स टू यू देन यू कैन जस्ट गो एंड बुक योर अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड गो बैक होम। तो बस अभी चलते हैं और जी जाके तैयारी करते हैं बारबेक्यू की, और फिर आपको जी बाकी का सीन दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर टीका शिका लगवा कर अब मेरी जो वापसी है वो घर की तरफ हो रही है। और इसके बाद जी अब मैंने जाना है हानिया के कपड़े कलेक्ट करने, लेकिन हस्बैंड के साथ जाऊँगी। और जैसे कि आज के दिन का आगाज़ मैंने आप सबसे शेयर किया, सुबह मैं गई थी मार्केट, उसके बाद जी घर आए, थोड़ा सा खाया पिया, फिर हम सो गए, और सो के उठते ही जो मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम था वो हो चुका था, और जी मैं चली गई वैक्सीन लगवाने। और अभी हम जी रास्ते में हैं और जा रहे हैं हानिया के बहुत ही प्यारे से आउटफिट जो है वो कलेक्ट करने। तो जी थैंक यू सो मच मेरी दोस्त का जिन्होंने इतने प्यारे कपड़े भेजे, और हानिया को इंशाल्लाह आप देसी जो आउटफिट है ना उसी में ही देखेंगे ये बड़ी ईद पर इंशाल्लाह। तो जी खैर खैरियत से ईद आए और इन्जॉय करें ईद। और जैसे कि हमारी पिछली ईद बहुत अच्छी गुजरी थी, एंड आई एम श्योर हमारी माशाल्लाह ये ईद भी हम सब की बहुत अच्छी गुजरेगी, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर जी वेट हो रहा है अंकल का जिन्होंने जी कपड़े पकड़ाने थे मेरे हस्बैंड को। और ये नेचुरली सी बात है कि जब कोई चीज़ आपके लिए स्पेसिफिकली पाकिस्तान से आए तो आपसे वेट नहीं होता, और ये टाइम मेरा गुजर नहीं रहा था। और हानिया जो है वो सो गई थी, और उमर जो है वो वेट कर रहे थे अंकल का कि वो आएँ और जी जो भी सामान समून है पकड़ाएँ। तो जी यहाँ पर हानिया के कपड़े आ चुके हैं। सिर्फ हानिया के मैंने कपड़े मंगवाए थे, और साथ में इसकी पोनीज, कैचर्स, हेयर बैंड्स, काफ़ी कुछ मेरी दोस्त ने जी साथ भेजा था। तो जी फाइनली वेट ओवर हुआ, और मैंने गाड़ी में ही जी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो देखना शुरू कर दी थी, लेकिन घर जाते ही आपको जी A to Z डिटेल में चीज़ दिखाऊंगी। ये मैंने कहीं भी नहीं थी, इसने कहती मैंने कहा जरा पोनियाँ शोनियाँ भी लूँ ड्रेसेस के साथ मैच। बहुत कुछ है जाके करना।
कसम नहीं करता। नहीं गल करन देंगे यार। हाँ जी, और कुछ नहीं चाय पीने तो सेम आ रही थी। हाँ चलिए फिर सलवा। नहीं तो घर जाके वो तब नहीं आ सकते, कभी जाना। चलो आ जा। हाँ ना बारबेक्यू करन तो बाद ना। और जी कपड़े तो बड़े ही क्लासिक आए थे, एक से बढ़कर एक जोड़ा था हानिया का। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने माशाल्लाह बच्चों के भी इतने ज़बरदस्त जोड़े बनाए हुए हैं और इतनी स्मॉल स्मॉल सी डिटेलिंग ऊपर की हुई थी, इतनी छोटी छोटी सी बारीकी ऊपर। जी ऐसा काम हुआ था कि ख़ुद भी बंदा जो बड़ा ना वो हैरान हो जाता है कि बच्चों के जी कपड़ों पे इतनी भी मेहनत की जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त थे और कैजुअल के साथ साथ फैंसी भी थे। और सबसे अच्छी बात कि बच्चा घर में भी पहन कर रखे तो बिल्कुल भी आवाज़ारी फ़ील नहीं करेगा। तो यही मुझे टेंशन होती है हानिया कि जब भी मैं कपड़े लेती हूँ तो यही देखती हूँ कि वो उसमें अनकंफर्टेबल ना फ़ील करे और इजी रहे, और जो कपड़े हैं उनको इंजॉय करे। ऐसे कपड़े स्पेशली जो हम इतनी दूर दराज से लेकर आते हैं। तो जी देसी आउटफिट जो होते हैं ना हमारे बच्चों को कभी कभी बड़ा ही आवाज़ार करते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े अगर आप लें और इस तरह के जी कपड़े पहनाएं तो बच्चा बिल्कुल भी आवाज़ारी नहीं करेगा बल्कि इंजॉय करेगा उस कपड़ों को। और जी उसके बाद हमें एक ज़रूरी काम से फिर बाहर जाना पड़ा था, लेकिन थोड़ी देर का ही काम था। और उसके बाद हम घर आए थे, लेकिन घर में ऑलरेडी पापा और मेरे जीजू ने ऑलरेडी जो बारबेक्यू का सीन था वो स्टार्ट कर दिया हुआ था। तैयार होंगे फिर मैं ड्रिंक तैयार करांगी। हाँ ने हाँ ने ये ये देखो भाई क्या कर रहा है, हमजा क्या कर रहा है, देखो खेल रहे तो बार बार बड़ा खुश है। कर दिए भाई। हाँ तो सन कहते हैं ना कुछ बोटी वाली खा रही है ना। दे दे बॉडी दे थोड़ी काट के ठंडी करके ना ना ठंडी करके दे सुन जरा। आजा कम आने यमी। यम 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 ओ यम यम जब चल देख बे चलो कोई नहीं वो नहीं पकड़ना, नो 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 छोड़ छोड़ दे तू पड़ के ते को घेने पड़ ले नहीं फटाफट हेयर बन लाए। गरम नहीं गाऊं बिच्चे बिच्चे दिख गया तो तेनू ला के ना ते थले जरा दो। ओके जी, तो यहाँ पर मज़ेदार सा बारबेक्यू रेडी हो चुका है। अभी हम सब इसे करने जा रहे हैं एंजॉय। और बड़ा ही जी सरप्राइजिंग हमारा बारबेक्यू का सीन था आज का। और ऐसे ही बस बात हुई तो जी साथ ही अम्मी ने मसाला वगैरह लगाना शुरू कर दिया। और जी देखते ही देखते आपके सामने जी बारबेक्यू रेडी हो चुका है। और साथ ही अम्मी ने जल्दी से फटाफट ग्रीन चटनी बनाई और जी ड्रिंक बनाया, बड़े मज़ेदार सा मिंट वाला बनाया, क्योंकि समर है और साथ में जब आपने बारबेक्यू करना है तो कोई ऐसा ड्रिंक होना चाहिए, ऐसा सोडा ड्रिंक टाइप होना चाहिए कि जिससे आप जो है ना इजी फील करें खाने के बाद। और जितने भी मिर्च मसाले वाले खाने हैं वो आप उनको आराम से एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर जी हमारी जो डिनर पार्टी है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगेन हम लोग बाहर निकल आए हैं। और क्यों निकले हैं, जैसे कि आपको पता है मैंने बाहर से चाय पीनी थी और हस्बैंड तो पहले ही पिलाने लेकर जाने लगे थे। मैंने कहा नहीं, बारबेक्यू के बाद ही पीऊँगी। ये कौन है? जिन बहू, निक्कू सा जिन बहू है। ये छोटा सा कोटा जिन है, कोटा जिन चिकुता जिन है। हनी से हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। टेक केयर। बाय बाय।
और जी यहाँ पर हानिया बहुत ही अच्छे मूड में थी, और जब ये अच्छे मूड में होती है फिर आप इससे कुछ भी कहो ना, ये वही रिपीट करेगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्योंकि आज सुबह से हानिया जो है ना वो इन्जॉयमेंट पे इन्जॉयमेंट ही ले रही है। और सुबह मार्केट गई, फिर उसके बाद दोबारा मैंने वैक्सीन लगवाने जाना था, उस टाइम तो नहीं लेकर जाना था, लेकिन उसके बाद दोबारा से जब कपड़े पिक करने गए हम, फिर जी बारबेक्यू का सीन हो गया। और अब हम जी आए हैं यहाँ पर MRA की चाय पीने। ये बहुत मज़ेदार होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी ब्रांचेज़ हैं, हर जगह आपको मिलेगी। और यहाँ पर जी हम इंजॉय करेंगे अपनी चाय, और उसके साथ जी हस्बैंड लेकर आए थे थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि अंदर पूरी की पूरी बेकरी रेस्टोरेंट है। आपको जो भी खाना पीना है आप अंदर जाके जी अपनी मर्ज़ी की चीज़ सेलेक्ट करके खा सकते हैं। और यहाँ पर जी चाय आ चुकी है, बड़ी बबली बबली सी है और बहुत मज़ेदार होती है, फ्लेवर वाइज बहुत ज़बरदस्त है। और इनके साथ जो इनके ये केक रस जो थे मुझे बहुत मज़े के लगे, और इसमें जो नॉर्मल केक रस है वो भी फ्लेवर था, और साथ में चॉकलेट वाला भी था जिसमें उन्होंने कोको पाउडर ही यूज़ किया हुआ था। और उसके साथ जी ये टाइयाँ थी जिनको हम टाई बोलते हैं। और जी यही चीज़ें जो हैं वो चाय के साथ ही अच्छी लगती हैं, और मैं ज़रूर चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना पसंद करती हूँ। कभी कभी नहीं भी होता मूड, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जी इसके साथ थोड़ा सा स्नैक हो जाए। तो जी यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी मज़ेदार सी चाय को, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी इसके साथ साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। काफ़ी हेक्टिक डे था, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हर काम हो चुके थे जो मैंने आज सोचा हुआ था, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। यही बहुत बड़ी बात होती है, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा हो और उसको करना हो, वो हो जाए, इतना ही काफ़ी है। तो जी इसी के साथ अब हमारी वापसी हो रही है घर की तरफ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपसे मैं अपनी आने वाली न्यू वीडियो में। अपना तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।